मेरे YouTube चैनल में स्वागत है आपका। अभी है कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन आंसर के 101 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई मापी जाती है? ऑप्शन है बीट्स, बाइट, मिलीमीटर या किलोबाइट। से आंसर है बीट्स में। अगला क्वेश्चन, एक गीगाबाइट किसके बराबर होती है? ऑप्शन है मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट या किलोबाइट। सही ऑप्शन है गीगाबाइट में। अगला क्वेश्चन, किसी वास्तविक संख्या का पूरक होता है? ऑप्शन है एक का पूरक, दो का पूरक या एक और दो दोनों का पूरक। सही ऑप्शन है एक का पूरक। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसकी साइज सबसे ज़्यादा होती है? एक्साबाइट, जेटाबाइट, पेंटाबाइट या गीगाबाइट। सही ऑप्शन है जेटाबाइट की। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में वो ग्लोब फंक्शन का क्या यूज है? ऑप्शन है कंस्टेंट, कॉल एड्रेस, स्टैटिक या वेरिएबल। से आंसर है कंस्टेंट। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को जाना जाता है राउंड फंक्शन या सैंडविच फंक्शन, स्विच फंक्शन या नेस्टेड फंक्शन। से आंसर है नेस्टेड फंक्शन। अगला क्वेश्चन, बुलियन अलजेब्रा में प्रयोग करते हैं 0 या 1 या 0 1 दोनों या ऑल ऑफ अबाव। सही ऑप्शन है आपका और वो दोनों, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बाइनरी संख्या है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। जिसमें 0 और 1 हैं वो बाइनरी संख्या हैं। तो ऑप्शन आपका तीसरा है, जो 1 0 1 1 0 1 है। तो आपका सही आंसर तीसरा। अगला क्वेश्चन, KB का मतलब होता है की ब्लॉक, कर्नल, बूट, किलोबाइट या किलोबाइट बिट। तो सही ऑप्शन तीसरा किलोबाइट होता है। अगला क्वेश्चन, 1 मिलियन बाइट रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट है गीगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट या मेगाबाइट। सही ऑप्शन है मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन है, डाटा स्टोर में कंप्यूटर निम्न नंबर सिस्टम को काम में लेता है? ऑप्शन है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल या हेक्साडेसिमल। तो सही ऑप्शन है बाइनरी। अगला क्वेश्चन है, 2010 एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .xls, .xls x, .xls XX या फिर सभी। तो इसका सही ऑप्शन आपका .xls x होगा। अगला क्वेश्चन, 2003 एक्सेल में कॉलम का लेबल ए से कितने तक होगा? X, F, D या VI या IV या कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा दूसरा या तीसरा। तो इनमें से सही ऑप्शन हुआ आपके तीसरा, IV तक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में कितने टैब होते हैं? 7, 8, 9 या 10। तो आपका सही आंसर होता है 7 टैब होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या करने पर सेल का डाटा बाहर ना निकलकर बगल लाइन में चला जाता है? ऑप्शन है वर्ड, वेब, टेक्स्ट टू फीड, फीड टू पेज या ऑल ऑफ अबव। सही ऑप्शन आपका है वर्ड वेब, वर्ड वेब। अगला क्वेश्चन, सेल के एड्रेस रेफरेंस कितने प्रकार का हो सकता है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 7। सही आंसर आपका होगा 3 रेफरेंस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सेल एड्रेस में पहले क्या आता है?
ऑप्शन ए कॉलम रो दोनों या फिर कोई नहीं। सही आंसर आपका होगा कॉलम। सेल एड्रेस में कॉलम सबसे पहले आता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन है पास्कल, अबिकस, एनिएक या कोई नहीं। आपका सही आंसर है अबिकस। इसका जो गिनतारा था वो पहला कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम यांत्रिक पास्कल लाइन कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, जैकॉर्ड या सभी? आपका सही आंसर इसका है चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किस कंप्यूटर को कहा जाता है? किस कंप्यूटर को कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके हैं एनालिटिकल इंजन वाले को, या डिफरेंस इंजन वाले को, पास्कल इंजन वाले को, या अबिकस को। एनालिटिकल इंजन को कंप्यूटरों का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? जॉन नेपियर को, जॉन वॉन न्यूमैन को, या फिर चार्ल्स बेबेज को, या जैकॉर्ड को? सही आंसर है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटरों का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में पंच कार्ड का उपयोग किस वैज्ञानिक से बहुत समानताएं थी? ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, जैकॉर्ड, ब्लेज पास्कल या डॉक्टर हर्मन हॉलरेथ। तो सही ऑप्शन आपका है डॉक्टर हर्मन हॉलरेथ। अगला क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन वैज्ञानिक की गणितीय एवं समस्याओं को सुलझाने में, मौसम की भविष्यवाणी जानने के लिए, या किसी भी कार्य की जानकारी जुटाने के लिए, या उपयुक्त सभी? तो आपका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। कंप्यूटर का उपयोग सभी में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का क्या नाम था? ऑप्शन है आपके मार्क फर्स्ट, एडवेक, यूनिवेक, IBM। आपका सही आंसर इसमें है मार्क फर्स्ट, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रथम कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? अर्पानेट को, या इंटरनेट को, या इंटर स्पेस को, या उपयुक्त सभी को कहा जाता है? सही ऑप्शन आपका है इंटर स्पेस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 1969, या फिर 1960, या 1970, या 1968? सही ऑप्शन आपका है 1969। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पैकेट स्विचिंग पर बेस नेटवर्क है? अर्पानेट, सीनेट, एपनेट या कोई नहीं? सही आंसर है अर्पानेट। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है TCP, IP, TPP या ISP। सही ऑप्शन है आपका ISP के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्विचिंग टेक्निक यूज में है? ऑप्शन पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग या उपयुक्त सभी? तो आप सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्विचिंग तकनीक में एक निश्चित पथ में डाटा संचरित होता है? मैसेज स्विचिंग, सेल स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग या सर्किट स्विचिंग? सही ऑप्शन है सेल स्विचिंग में। अगला क्वेश्चन, किसी डिजिटल चैनल की क्षमता मापी जाती है?
ऑप्शन है बीट प्रति सेकंड, सैंपल प्रति सेकंड, साइकिल प्रति सेकंड या बाइट प्रति सेकंड। सही आंसर है आपका बीट प्रति सेकंड में। अगला क्वेश्चन है ट्रांसमिशन मीडिया को कितने कैटेगरीज में बांटा सकते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। सही ऑप्शन है 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइबर ऑप्टिकल किस अवधारणा पर आधारित हैं? ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन या परावर्तन या सभी। सही ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है 1 गीगाहर्ट्ज 2 से 300 गीगाहर्ट्ज 2 की पारास को कहते हैं? ऑप्शन मीडिया वेव्स, इंफ्रारेड या माइक्रोवेव्स या कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका है माइक्रोवेव्स। सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन मोडेम शब्द किससे मिलकर बना है? ऑप्शन है डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर या दोनों से या कोई नहीं। सही ऑप्शन है डी मॉड्यूलेटर से बना है। अगला क्वेश्चन मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 32, 35, 128 या 48। आपका सही आंसर है 48 बिट्स का होता है। अगला क्वेश्चन नेटवर्क बीच स्विच OSI की कौन सी लेयर का काम करता है? 2 लेयर, 3 लेयर, 1 लेयर या फिर 7 लेयर। सही आंसर आपका 2 लेयर पर काम करता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से टोपोलॉजी नहीं है। ऑप्शन 1 बस टोपोलॉजी, चेयर टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। चेयर टोपोलॉजी है जो टोपोलॉजी नहीं है। अगला क्वेश्चन जब कोई नेटवर्क पूरे जियोग्राफिकल एरिया को कवर करे तो उनको कौन सा नेटवर्क कहते हैं? ऑप्शन है मैन, लैन, कैन या वैन। सही आंसर है वैन, WAN। अगला क्वेश्चन प्रोटोकॉल का मतलब होता है? ऑप्शन नियमों का समूह, वायरस से रक्षा, वायरसों का समूह या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है नियमों का समूह होता है जो प्रोटोकॉल्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन OSI की कौन सी डाटा को एरर फ्री बनाती हैं? कौन सी स्कीम है जो डाटा को एरर फ्री बनाती हैं? फिजिकल लेयर या डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर। ऐसी कौन सी लेयर है जो डाटा को एरर फ्री बनाती हैं? जो डाटा लिंक लेयर हैं जो OSI को डाटा को एरर फ्री बनाती हैं। अगला क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल होता है? TCP, UDP, दोनों या फिर HTML। इसका सही आंसर आपका है और वह दोनों TCP और UDP दोनों मिलके प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर बनाती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कौन सा प्रोटोकॉल एक मशीन से दूसरी मशीन पर लॉगिन करने में सहायता प्रदान करता है? ऑप्शन FTP, SMTP या TCP या IP या टेलनेट। सही आंसर आपका है टेलनेट। अगला क्वेश्चन www की खोज किसने की? ऑप्शन आपके सामने है टिम बर्नर्स-ली,
या टेनिस्ट्रीसी या पास्कल या किसी ने नहीं। तो सही ऑप्शन आपका है टिम बर्नर्स-ली ने। अगला क्वेश्चन है सीटीएमए का मतलब होता है। ऑप्शन ए कोर डिवीजन एक्सिस, कोर डिवीजन मल्टीपल एक्सिस, कोर डिविडेड मल्टीपल एक्सिस या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है कोर डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। अगला क्वेश्चन ईमेल किस प्रकार की सेवा है? कनेक्शन ओरिएंटल या कनेक्शन लेस या और वह दोनों या इनमें से कुछ नहीं। तो कनेक्शन लेस होती है जो ईमेल की सेवा होती है। अगला क्वेश्चन है बिना मांगे मेल या बिना बुलाए मेल कहाँ सेव होता है? ऑप्शन है स्पैम, इनबॉक्स, आउटबॉक्स या ड्राफ्ट। सही आंसर है स्पैम। स्पैम के अंदर बिना मांगे मेल सेव होते हैं। अगला क्वेश्चन फॉरवॉल बना होता है। ऑप्शन है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से या फिर कोई नहीं। तो फॉरवॉल है वो दोनों से मिला होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। अगला क्वेश्चन है फॉरवॉल के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से बना होता है। अगला ऑप्शन अनचाही सूचना को रोकता है, प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक एक्सेस से रोकती है, वायरस से रोकता है। सही आंसर इसका है वायरस से रोकता है। यह सत्य नहीं है, बाकी सत्य हैं सारे कथन। अगला क्वेश्चन कुकीज़ का उपयोग करते हैं डाटा ट्रांसमिट करने में या फिर डाटा को सर्वर में भेजने में या वेबसाइट को सर्फिंग करने में या इनमें से कोई नहीं। कुकीज़ का प्रयोग होता है वेबसाइट को सर्फिंग करने में। अगला क्वेश्चन कालबेरी क्या है? कालबेरी फॉन्ट का आकार है या फिर एक कालबेरी फॉन्ट है या एक कालबेरी फॉन्ट का अलाइनमेंट है या इनमें से कोई नहीं। तो कालबेरी एक क्या है? फॉन्ट है। सीपीयू का पूरा नाम बताना है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या कॉपी प्रिंटर यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है रैम, रोम, सीपीयू या अनुराग एंड परम। तो सही ऑप्शन है आपका अनुराग और परम है जो सुपर कंप्यूटर थी। अगला क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या एमएस वर्ड। एमएस वर्ड है जो सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो उसमें से कौन सा हुआ? एमएस वर्ड है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होता है इनपुट यूनिट या मेमोरी, सीपीयू या आउटपुट यूनिट। तो सीपीयू के अंदर क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का भाग नहीं है एएलयू, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, डिस्क ड्राइव है जो सीपीयू का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को आदेश देने वाली इकाई है। ऑप्शन है इनपुट यूनिट, मेमोरी, सीपीयू, आउटपुट यूनिट। तो आप आदेश किन से दे सकते हैं? इनपुट यूनिट से दे सकते हैं कंप्यूटर को निर्देश। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस किए जाने वाला डेटा लिया जाता है इनपुट यूनिट से, मेमोरी से, सीपीयू से या फिर आउटपुट यूनिट से। तो डाटा किससे दिया जा सकता है कंप्यूटर को? इनपुट यूनिट से। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर में डेटा जाना जाता है डेटा की पहचान कैसे होती है? संख्या, अल्फ़ाबेट, चिन्ह उपयुक्त सभी हैं जो इसमें कंप्यूटर को डेटा जाना जाता है, यानी सब आते हैं डेटा के अंदर। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या है? ऑप्शन है
डेटा का संग्रहण, मेमोरी, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर के निर्देशानुसार कार्यप्रणाली। तो प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर के निर्देश के अनुसार उसकी कार्यप्रणाली। अगला क्वेश्चन है, स्मरण शक्ति सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक स्मरण शक्ति किसकी होती है? इंसान की, कंप्यूटर की, सुपर कंप्यूटर की या उपरोक्त सभी? तो मानव की होती हैं जो सर्वाधिक स्मरण शक्ति होती हैं। सीपीयू के सभी कार्य कौन कर सकता है? माइक्रो प्रोसेसर, ईएलयू, सीयू या एमएस डॉस? तो माइक्रो प्रोसेसर होता है जो सीपीयू के सभी कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है गति एवं मेमोरी में या गति में, मेमोरी में या कीमत एवं वजन में? कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? तो गति एवं मेमोरी से कंप्यूटर की शक्ति को मापी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गणना का यंत्र था। सबसे पहले कंप्यूटर गणना करने का यंत्र क्या था? लूम, अबेकस, बॉन्स या कंप्यूटर? तो सबसे पहले अबेकस का गिनतारा था जिससे गणना की जा सकती थी। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपका, नेपियर बॉन्स का आविष्कार किसने किया था? नेपियर बॉन्स का आविष्कार कब हुआ था? 1614 ईस्वी में, 1617 ईस्वी में, 1616 ईस्वी या 1615 ईस्वी? आपका राइट आंसर है 1617 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज का आविष्कार है? पास्कल लाइन, एनालिटिकल इंजन और वह दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है एनालिटिकल इंजन है जो चार्ल्स बेबेज का आविष्कार है। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम प्रोग्रामर पास्कल, एडा, बेबेज या होलेरिथ? तो सही ऑप्शन आपका है एडा। एडा है जो विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन को चुनना है। कंप्यूटर शुद्ध परिणाम देता है, सत्य है? अगला ऑप्शन है, कंप्यूटर विश्वसनीय है, बिल्कुल विश्वसनीय है? कंप्यूटर की गति तीव्र होती है, बिल्कुल होती है? कंप्यूटर से यात्रा की जा सकती है? यात्रा नहीं हो सकती भाई, क्योंकि यहाँ से टिकट ले सकते हैं आप, यात्रा करने के लिए बस में चढ़ना पड़ेगा। तो ये राइट नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में कंप्यूटर की कुल पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ जो वर्तमान में हैं? 4, 6, 3 या 5? सही ऑप्शन है 5। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी में निम्न का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था तीसरी पीढ़ी में? एकीकृत परिपथ का, ट्रांजिस्टर का या फिर सिलिकॉन चिप या वैक्यूम ट्यूब? तो सही आंसर है एकीकृत परिपथ का उपयोग होता था तीसरी पीढ़ी के अंदर। माइक्रोचिप अस्तित्व में कब आया? माइक्रोचिप चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी या तीसरी या फिर द्वितीय? तो चौथी पीढ़ी के अंदर माइक्रोचिप आया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आकार में सबसे छोटे कंप्यूटर मोनो, माइक्रो या फिर सुपर या मेन फ्रेम? तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जो आकार में सबसे छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? तो पेंटियम, होम कंप्यूटर, HP 9000 इनमें से कोई नहीं? तो माइक्रो कंप्यूटर इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन, सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम या सुपर? तो सही आंसर आपका है सुपर कंप्यूटर हैं जो सबसे तीव्र गति का है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम है। परम कंप्यूटर हैं जो सुपर कंप्यूटर हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भौतिक भाग कहलाते हैं? ऑप्शन है हार्डवेयर, हार्डवर्क या हार्डवेयर
या आउटपुट साधन? सही ऑप्शन है हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है, अधिक फाइलों को एक साथ चुनने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कंट्रोल एल्ट एक्सेप्ट या टैब। कंट्रोल कुंजी का साथ अधिक फाइलें चुनने के लिए उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः कीबोर्ड में कुंजियाँ होती हैं 108, 104, 105 या 110। 104 कुंजियाँ कीबोर्ड पर हो सकती हैं लगभग। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी कुंजी हैं जो अकेली किसी काम की नहीं है? तो अल्ट शिफ्ट एंटर या होम। शिफ्ट कुंजी ऐसी हैं जिसका अकेला कोई काम नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन, कर्सर कंट्रोल कुंजी नहीं है होम एंड पेज मूव पेज डाउन। तो कर्सर को कंट्रोल करने के लिए पेज मूव का कोई काम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए कुंजी है विंडोज एंटर टैब या कंट्रोल। तो विंडोज कुंजी से क्या हो सकता है? विंडो खुल सकता है। पॉइंटिंग डिवाइस है बारकोड रीडर, माउस, सी स्कैनर या कीबोर्ड। माउस है जो पॉइंटिंग डिवाइस है। निम्न में से स्कैनर का प्रकार है हेड स्कैनर, फ्लैट रेट स्कैनर, ट्रम स्कैनर या सभी। ये सभी है जो स्कैनर के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर गेम खेलने में आसानी के लिए कौन सा डिवाइस है जो आसानी से गेम खेला जा सकता है? जॉयस्टिक से, माइक्रोफोन से, लाइट फैन से या माउस से। तो जॉयस्टिक ऐसा यंत्र है जिससे आसानी से कंप्यूटर पर गेम खेले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से परिणाम देने डिवाइस हैं इनपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस। सही डिवाइस है आपका आउटपुट डिवाइस, सीयू यूनिट, आउटपुट यूनिट। सही आंसर है आउटपुट यूनिट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डिवाइस आउटपुट श्रेणी का नहीं है? ऑप्शन है मॉनिटर, स्पीकर, हेडफोन एंड स्कैनर। तो सही आंसर है स्कैनर है जो आउटपुट श्रेणी का नहीं है। अगला क्वेश्चन, अस्थायी डिस्प्ले वाला डिवाइस कौन सा है जिसकी डिस्प्ले अस्थायी रहती है? तो प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर एंड प्रोटर। सही आंसर है आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर की स्क्रीन बदलती रहती हैं, जिस तरफ करोगे उस तरफ जाएगा। लेज़र प्रिंटर कौन सा है? कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या पेज प्रिंटर, या इनमें से कोई नहीं। तो पेज प्रिंटर हैं जो लेज़र प्रिंटर हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर से किस प्रकार के आउटपुट छापे जाते हैं? तो ऑप्शन है आपके पत्र, रिपोर्ट आदि, ग्राफ, चार्ट आदि या लिफाफे पर पत्ते। तो ये सभी कार्य हैं जो प्रिंटर कर सकता है। यह ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से छपाई होती है। तो ऑप्शन है आपका एक लाइन में, बिंदुओं में, रेखाओं में या फिर नंबरों में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की छपाई बिंदुओं के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन, फोटोकॉपी मशीन प्रिंटर का उदाहरण है इंकजेट प्रिंटर, डीएमपी, लेजर या ड्रम प्रिंटर। सही आंसर है आपका लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, रोम में उपस्थित प्रोग्राम कहलाते हैं बायोस, यूनिट, रैम या प्रोसेसर। बायोस कहलाते हैं रोम के उपस्थित प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी के अनुक्रम में किसका स्थान सबसे ऊंचा है? बायोस, रजिस्टर या फिर डेटा या रोम। सही आंसर है रजिस्टर का। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी मेमोरी है जो विद्युत प्रवाह बंद होते ही नष्ट हो जाती हैं? ऑप्शन है रैम, रोम, ईपीरोम या पीरोम। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो लाइट जाती ही नष्ट हो जाती हैं? रैम ऐसी मेमोरी है जो लाइट के जाते ही बंद हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं। कौन सी रैम को
बार बार रिप्लेस की जाती हैं। ऐसी कौन सी रैम है जिसकी आवश्यकता रहती है बार बार रिप्लेस करने की? डी रैम, एस रैम या अब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है डी रैम। डी रैम को बार बार रिप्लेस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को सर्च करने का तरीका है फॉर्मेट कर दो या फिर रिप्लेस कर दो या एंटीवायरस इंस्टॉल कर दो। ये सभी कार्य करोगे तो कंप्यूटर है तो सर्च रह सकता है, उसमें आसानी से चलाया जा सकता है उसको। अगला क्वेश्चन है, सही कथन आपको चुनना है। एंटीवायरस वायरस बनाता है। वायरस से कंप्यूटर की गति तेज होती है। कंप्यूटर को पानी से धोने पर वायरस साफ हो जाते हैं। इनमें से कोई नहीं। सही कथन कोई भी नहीं है। कंप्यूटर वायरस नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन को चुनना है। मेमोरी आउटपुट डिवाइस है। मेमोरी भंडारण युक्ति नहीं है। सीपीयू में प्रोसेसिंग नहीं होता है। आउटपुट यूनिट से प्रोग्राम प्राप्त होते हैं। आउटपुट यूनिट से परिणाम प्राप्त होते हैं। सही है। आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्कैनर। सही आंसर है स्कैनर। अगला क्वेश्चन है आपका, आउटपुट डिवाइस उदाहरण है प्रोजेक्टर, लाइट पेन, स्कैनर या कोई नहीं। प्रोजेक्टर हैं जो आउटपुट का उदाहरण। तो अगला वीडियो पाने के लिए करो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।